आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल, है ना। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न क्षेत्रफल के आते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर आप देखोगे तो एक शब्द है इसमें, क्या, क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। और क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जगह या स्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है घेरा गया क्षेत्र या स्थान, है ना। इसी को और क्या कह सकते हैं हम लोग? जगह, ठीक है। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? एरिया। क्या कहते हैं इसको? एरिया, ठीक है। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, जब किसी से व्यक्ति से नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? तुम कौन से एरिया के हो, है ना, किस क्षेत्र के हो, पूछते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर उस एरिया का मतलब वही होता है, किस जगह के हो, किस स्थान के हो आप, है ना, ठीक है। तो जब हम कहीं किसी स्थान पर रहते हैं तो वहां पर घर वगैरह बनाते हैं ना जी। तो कोई स्थान जगह घेरते हैं जी, ठीक है ना। जैसे खेल का मैदान है, तो खेल का मैदान एक जगह घेरा हुआ है ना। चलिए इसका एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत है ना। ये आयताकार क्या है? खेत, है ना, या बाड़ी है मान लीजिए, ठीक। तो इस आयताकार खेत या बाड़ी ने कितना जगह घेरा है? मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये कैसी आकृति है? ये लंबाई और चौड़ाई, तो द्विविमीय आकृति है। कैसी आकृति है ये? द्विविमीय आकृति है। दो विमाएं हैं इसमें, लंबाई है और चौड़ाई। ये भी क्या है? लंबाई है और ये भी चौड़ाई ही है ना, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर, है ना। ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर, है ना। तो इसने कितना जगह घेरा है ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्र, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे इसकी लंबाई है कितनी? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। तो आपको क्या करना है कि इसका 10 टुकड़ा कर देना है। कितना टुकड़ा कर देना है? 10 टुकड़ा। 1-1 मीटर का 10 टुकड़ा। कितना टुकड़ा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और एक बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बार 10, ठीक है। अगर 10 टुकड़ा करना है तो कितनी रेखाएं बीच में खींचनी पड़ेंगी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने 9 रेखाएं खींच ली। और इस खेत का कितना टुकड़ा हो गया? 10 टुकड़ा हो गया, है ना। अब उसी प्रकार से इधर देखिए, इधर इसका चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो उसी प्रकार से आपको इधर भी क्या करना है? इसका 5 टुकड़ा कर लेना है। तो कितनी रेखा खींचना पड़ेगा? 4। ये 3 और ये 4। तो आप देखेंगे कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन गए? वर्गाकार डब्बे बन गए, वर्गाकार आकृति बना, है ना। अब इन वर्गों को ही हम क्या कर लेते हैं? गिन लेते हैं कि कितने वर्ग बने, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। कितने बने? 10। और यहाँ भी कितने बने हैं? 10, फिर 10, फिर 10, उसके बाद फिर 10। तो इस प्रकार से आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 10 10 और 10। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 10 कितने बार? 5 बार। अब इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 50। कितने वर्ग? 50, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो। कैसे? इधर से भी आप बना सकते हो। 5-5 डब्बे। कितने डब्बे? 5 डब्बे। कितने बार? 10 बार। तो आप 5-5 डब्बे भी 10 बार जोड़ सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50, ठीक है। तो गिनने से अच्छा है क्या कर लो? जोड़ लो, है ना। अब एक और दूसरा ट्रिक बताता हूं आपको। ये चूंकि कैसी आकृति है? द्विविमीय आकृति है ना, ठीक है। दो विमाएं हैं, लंबाई है और चौड़ाई, है ना। भुजाएं 4 है, पर इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
कि यहाँ पर 4 विमा है, 4 विमा नहीं है, ये लंबाई है तो ये भी क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है ना। तो ये कैसी आकृति है, द्विविमीय आकृति है। अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लो, गुणा कर लो। 10 का 5 बार गुणा कर दें, 10 गुणा 5 तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50। देखिए जोड़ने पर भी कितना आया, 50 और गुणा करने पर भी कितना आया, 50। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 50। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई प्रश्न पढ़ोगे तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में मिलता है, किसमें मिलता है, वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा रहता है, वर्ग। इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि जो भी खेत या बाड़ी, जो भी जगह है, जो भी क्षेत्र है ना, उसको नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्गाकार डब्बे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्गाकार डब्बे, वर्गाकार आकृति बनाते हैं। और इन वर्गाकार आकृतियों को ही क्या करते हैं, गिनते हैं। क्या करते हैं, गिनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल आपको हमेशा किसमें मिलेगा, वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर 2 विमा वाली आकृति है, कैसी आकृति है, 2 विमा वाली है ना, 2 विमा है तो दोनों का क्या कर दो, गुणा, दोनों का क्या कर दो, है ना। बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर दो, गुणा। ठीक है ना। अगर 3 विमा वाला आकृति होगा तो क्या करेंगे, तीनों विमाओं का गुणा, है ना। तो इस प्रकार से हमको इसमें सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 2 विमा वाली आकृति है तो दोनों विमाओं को क्या कर देंगे, गुणा। जोड़ने से अच्छा है क्या कर देंगे, गुणा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का, स्थान का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और आकृति लेते हैं हम लोग। ये है हमारा वर्गाकार आकृति। कैसा है, वर्गाकार खेत है। कैसा खेत है ये, वर्गाकार। इसकी लंबाई 3 और इसकी चौड़ाई भी कितनी, 3। वर्ग का मतलब जानते हैं ना सब लोग, पढ़े हैं हम लोग। वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो इसका लंबाई भी कितना है, 3 और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 3। ये भी लंबाई और ये चौड़ाई, है ना। तो ये कैसी आकृति हुई, 2 विमीय वाली आकृति। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ने से अच्छा है या यहाँ पर डब्बा बनाने से अच्छा है, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 टुकड़ा हो गया इधर से, लंबाई की ओर से और चौड़ाई की ओर से भी 3। तो इस प्रकार से आप डब्बा बना करके भी, वर्ग बना करके भी बता सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 9 वर्ग। कितना होगा, 9। और इसी को अगर हम गुणा कर दें तो 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 9। देखिए जोड़ने पर भी कितना आया, 9 और गुणा करने पर भी कितना आया, 9। तो इस प्रकार से हम कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं।